क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 9वां नंबर मतलब 9th पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 डिवाइडेड बाई टेन ए प्लस कॉट ए प्रूफ करना है। हम ले लेते हैं क्या, एल एच एस हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम एल एच एस लेंगे तो यहाँ पर मुझे क्या नहीं पता है कि कॉसेक ए, अब ब्रेक करते हैं यहाँ पे तो अपन ब्रेक करेगा। कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, है ना, साइन ए लिख दिया और इसको हमने रहने दिया साइन ए के ही फॉर्मेट में। उसी तरीके से सेक ए को हम लिख देंगे 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ये कैसे, तो बस बटा का जोड़ आपको पता होना चाहिए। हम बार बार बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। चूंकि यहाँ पे है 1 तो 1 और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए ही होता है। ठीक है, और कॉस ए से कॉस ए भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, माइनस 1 से कॉस ए में भाग दीजिएगा तो कॉस ए आएगा, और कॉस ए से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये इतना सा पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये मेरा क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और नीचे क्या है मेरा साइन ए हो जाएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर ए होता है, और नीचे क्या है तो कॉस ए है। अब देखो एक कॉस ए से यहाँ से कैंसिल कर दो और साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, ऊपर बच गया मेरा एक का कॉस ए, एक कॉस ए बचा, और ऊपर यहाँ पे ही बच गया मेरा साइन है, बाकी नीचे वाला तो कट ही गया। अब नीचे कुछ नहीं है तो एक है। बहुत सारे बच्चे फिर अब आरएचएस को लेके करेगा, बिल्कुल कर सकते हैं, आरएचएस को लेके ही करके हम पहले दिखा दे रहे हैं। हम यहाँ पे आगे क्या, या फिर इसको कर दे, चलो एक को भी यहाँ पे मान लेते एक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मान लिया एक है, तो अब हम क्या करते हैं कि कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कॉस ए बटा साइन से ऊपर नीचे भाग लगा दो, तो ऊपर भाग लगाएंगे तो ये एक हो जाएगा, और नीचे भाग लगाएंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब हम इसको विस्तार रूप से अलग अलग ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, साइन ए बटा कॉस ए बचेगा, तो नीचे हो जाएगा मेरा टेन ए प्लस का कॉस ए से यहाँ पे कॉस ए कैंसिल, कॉस ए बटा साइन ए एक बचेगा, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बटा साइन ए बचेगा स्प्लिट करने पे। अब स्प्लिट करना मैंने सिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा कॉट ए। इस तरीके से भी ला सकते हैं, या नहीं तो हम 1 डिवाइडेड बाई टेन ए को साइन ए बटा कॉस ए में और कॉट ए को कॉस ए बटा साइन ए में जब तोड़ेंगे तो उल्टा चलेंगे, तो तोड़ेंगे तो यही आएगा, तोड़ेंगे तो यही आएगा, ये करेंगे तो फिर से ये ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा, और फिर ये 1 हो जाएगा, 1 होके फिर इतना ही आएगा। तो बातें वही हुई। ठीक है, हमने एलएचएस को ही लाके आगे बढ़ाते गया और आरएचएस के बराबर कर दिया, और इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ये प्रूफ। तो एलएचएस बराबर मेरा क्या हो गया, आरएचएस। 9th नंबर भी क्वेश्चन खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, और इसे यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म। और इस चैप्टर का प्रश्न नंबर आखिरी है मेरा 10वां, इसको हमें प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए के बराबर। यहाँ पर प्रश्न दिया गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए। पहले हम एक बार में देखो क्या है क्वेश्चन है, यहाँ पे ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो हम क्या करते हैं पहले ये वाले को इसके बराबर प्रूफ करते हैं। तो हमने ले लिया एलएचएस में पहला कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आइडेंटिटी मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया, पिछले भी सेशन में बताया। और यहाँ पे कॉशिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई होप कि ये सारे बच्चे जानते होंगे, अब तो जानते ही होंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देना चाहिए मुझे लिख देना चाहिए सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे क्या, कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये मेरा हो गया क्या, कॉसेक स्क्वायर ए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम क्या लिख पाते हैं। क्या सेक स्क्वायर ए को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख देना चाहिए, बिल्कुल लिख देना चाहिए, बिल्कुल लिख देना चाहिए, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर ए भी लिख देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और साइन स्क्वायर ए सीधे ऊपर जाएगा और कॉस स्क्वायर ए मेरा नीचे आएगा और इस प्रकार से मेरा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। और ये हो गया मेरा RHS प्रूफ। ये समझ में आया। अब हम इसी को, ये वाला जो पार्ट है इसके बराबर प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलो, तो ये हो गया। अब हम इस वाले पार्ट को लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया क्या, LHS में 1 माइनस टैन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का द होल स्क्वायर, और इसको प्रूफ करना है टैन स्क्वायर ए के बराबर। तो देखो हम लिख देना है क्या, टैन ए को साइन ए बटा कॉस ए, ब्रेक कर दो साइन ए बाई कॉस ए में, ठीक है, ब्रेक कर दिया। नीचे 1 माइनस कॉट ए को क्या प्रूफ कर दो, कॉस ए बटा साइन ए। इसे हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो बटा का घटाव जब करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा कितना, बोलो, कॉस ए माइनस साइन ए, ये रहेगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा। फिर नीचे में मेरा हो जाएगा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और ये सब रहेगा होल स्क्वायर में। अब थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करने आना चाहिए, ठीक है। तो कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई हो जाएगा मेरा क्या, कॉस ए, और साइन ए सीधे ऊपर जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई क्या, साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका रहेगा द होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ देखना, कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, बस जस्ट माइनस अगर हम यहाँ से खींच लें तो कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, और ये कट के कितना आएगा फाइनली, देखो यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए, या इसी को खींच दो ना, यहीं से माइनस निकालो ना, यहाँ से मैंने माइनस निकाला था, ये साइन ए माइनस कॉस ए होगा। ये बहुत ही मतलब कि क्लास 10th लेवल के मतलब बोल सकते हैं कि इस तरीके का 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और ये उतना फास्ट भी नहीं बोल सकती। ये तो टोटली डिपेंड करता है विद्यार्थी पे कि विद्यार्थी किस तरीके से इसको ग्रैस्प कर रहा है, कितना सीखा है। मेरा काम है कि डिटेल वाइज में समझाना, ताकि बच्चे हर कैटेगरी के, हर तरह के बच्चे समझ पाएँ, ठीक है। अब इसको हमें क्या कर देना है, एज इट इज लिख देना है, साइन ए माइनस कॉस ए हमने लिख दिया। बाबू साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं, ये टैन नहीं लिख सकते हैं ना, साइन ए बटा कॉस ए होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल हुआ, यहाँ -1 आ गया, माइनस का -1 हुआ, और -1 को हमने लिख दिया माइनस टैन ए का द होल स्क्वायर। अब माइनस टैन ए का द होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा टैन स्क्वायर ए, और ये मेरा रहा RHS का वैल्यू। इस प्रकार से RHS, LHS को मैंने पकड़ा, LHS को हमने पकड़ा ये वाला, और RHS के बराबर प्रूफ किया। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर मेरा क्या हो गया, RHS के बराबर हुआ, और यहाँ पे प्रूफ हुआ। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म। वो भी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 खत्म हो चुका। अब अगली कड़ी में हम लेके आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस को, है ना। कोशिश करेंगे कि कम समय में अच्छे से समझ में आए और सारे प्रश्नों को हम लोग हल कर सकें, ताकि हमारे अपकमिंग बोर्ड में हेल्प कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।